बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता है। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि निगरान सेटअप के हवाले से क्या ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, किन चीज़ों के ऊपर बातचीत जारी है, तबले जंग जो है वो बच चुका है, किन लोगों के दरमियान निगरान हुकूमत के हवाले से टसल चल रही है और क्या इसहाक डार अब भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, उनका नाम क्यों फ़्लोट किया गया और किसकी तरफ से फ़्लोट किया गया है। कुछ अहम मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। सबसे पहले चैनल के ऊपर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक जो है वो मुसलसल इसी तरह देते रहा करें। बात कर लेते हैं, तबले जंग बच चुका है निगरान हुकूमत के हवाले से। इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निगरान हुकूमत के हवाले से मुतज़ाद पाई जा रही हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाह रही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए वो उनकी मर्ज़ी का है। मुस्लिम लीग जो नून जो है वो ये चाह रही है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो उनकी मर्ज़ी का है, और आसिफ अली ज़रदारी इस बात के ख्वाहिशमंद है कि निगरान वज़ीर आज़म उनका हमायती बंदा जो है वो इस ओहदे के ऊपर तैनात हो। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों के दरमियान टसल होगी तो जीतेगा कौन, इसके हवाले से प्रेडिक्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि कौन इस सारी सूरत हाल में जीतेगा। इसहाक डार के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं और क्यों इसहाक डार का नाम फ़्लोट किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो इसहाक डार के हवाले से जो ख़बर सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये हुई है, वो ख़बर ऐसे ही नहीं मंजर आम पर आ गई। वो बाकायदा उस ख़बर को जो है वो फ़्लोट किया गया है, और ना सिर्फ नून लीग के अंदर से ये चीज़ आपने देखा होगा कि नून लीग जो है वो इस सारे मामले से लाताल्की का ऐलान कर रही है। लेकिन फिर भी इसहाक डार ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ या नहीं हूँ, मेरी तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। नून लीग के लोग भी जो हैं वो इससे बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले शोर मचा रहे हैं कि हमसे तो डिसाइड ही नहीं हुआ। इसी तरह JUI-FA वाले भी ये कह रहे हैं कि इसहाक डार का नाम तो ज़ेर गौर ही नहीं आया। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इसहाक डार का नाम जो है वो फ़्लोट किया गया है। वो फ़्लोट इसहाक डार की मशावरत से इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद किया है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के एक तरह से उम्मीदवार हैं इसहाक डार। ज़ाहिर है पूरी तरह अब यही नहीं कहा जा सकता कि वो ही इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी उम्मीदवार हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन वो एक उम्मीदवार के तौर पर पल्स ज़रूर टेस्ट की गई है। ऐसा उम्मीदवार सामने लाया गया है कि नवाज़ शरीफ के लिए काबिल कबूल हो, और अब ये इम्तिहान जो है वो नवाज़ शरीफ का भी है कि वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट कर खड़े होते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो उन्होंने पहले अपनाया था उसको अब कितना लेके चलते हैं, और आसिफ अली ज़रदारी किस तरह अब इस सारे मामले के ऊपर रिएक्ट करेंगे। पहला रिएक्शन तो उनका ज़ाहिर है सामने आ गया है, लेकिन जब इस मामले को मज़ीद मुशावरत होगी, दूसरी तरफ से भी जो है वो नाम सामने आएंगे, तो क्या आसिफ अली ज़रदारी उसके ऊपर रेजिस्ट करेंगे, ये अब देखना होगा। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अब बात सूरत हाल ये है कि इंतखाबात तो जैसे हमने कहा कि होने नहीं वाले। जब इंतखाबात नहीं होंगे, तमाम सियासी जो जमातें हैं वो इंतखाबात के लिए शोर तो मचाएंगी, लेकिन क्या जिस तरीके से इमरान ख़ान कह रहे हैं कि इस मुल्क के वाहिद मसाइल का जो वाहिद हल है वो इंतखाबात ही हैं, साफ़ शफाफ इंतखाबात ही हैं, क्या वो इंतखाबात के लिए नून लीग, आसिफ अली ज़रदारी और JUI-FA इसी तरह डट कर स्टैंड लेंगे? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आने वाला है पाकिस्तान की सियासत में, या फिर वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे जिस तरह सियासत के अंदर कंप्रोमाइज़ करते आ रहे हैं। केयर टेकर सेटअप में पीपल्स पार्टी, JUI-FA और PMLN अपना अपना हिस्सा लेकर खामोश हो जाएगी, जिस तरह KPK में केयर टेकर सेटअप आया है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में अपना हिस्सा और MQM को कुछ हिस्सा देकर वहाँ पर खामोश कर लिया जाएगा, या फिर ये स्टैंड लेंगे। अब अगर स्टैंड लेते हैं तो फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी। जितने भी शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनका क्या होगा। ज़ाहिर है अगर स्टैंड लेते हैं और वाकई इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी आप इलेक्शन करवाएं, वक्त के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो फिर उन केसेस का क्या होगा। जो TT, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ़ केसेस में रिलीफ मिला है वो केसेस तो यकदम खुल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर केसेस बन सकते हैं तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस ना बने। केसेस वहाँ पर भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है, इसका फ़ैसला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ और तमाम सियासतदानों ने मिलकर करना है कि क्या एक बार फिर उन्हीं के सहूलतकारों का किरदार अदा करना है, या फिर आइन और कानून के मुताबिक
الیکشن کے کا جو ہے نا وہ اس کے مطالبے کے اوپر زور دینا ہے، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ لیتی ہے تو ظاہر ہے، ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پر آ سکتی ہیں، اور وہ پیج یہی ہے کہ وہ انتخابات کے حوالے سے ایک پیج پر آ سکتی ہیں۔ ساری صورتحال میں طرح سے جنگ جو ہے وہ جاری ہے کہ کون ہوگا اگلا نگراں وزیر اعظم۔ اسٹیبلشمنٹ نے پہلا اپنا امیدوار جو پہلا پتے کے طور پر پھینکا ہے وہ اسحاق ڈار ہیں۔ ظاہر ہے اسحاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کو کیسے منانا ہے یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہوگا۔ ماننا تو پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر ان کے کیسز دوبارہ سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور ایک بار پھر جس طرح جمہوریت کو انہوں نے باندی بنا کر، یرغمال بنا کر کسی کی گود میں پھینک دیا تھا 14 مہینے پہلے، اب دوبارہ سے اگر یہاں پر جمہوریت اور آئین اور قانون کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تمام سیاستدان، تو پھر الیکشن جو ہیں وہ بھول جائیں، اور الیکشن پھر 2023 تو کیا 2024 میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔